3765, WH 1021, DBW 16, HD 2851 व PBW 373 किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए आप बीज की मात्रा 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बढ़ा दें। वातावरण में नमी की अधिकता होने के कारण अगेती सरसों की फसल में सफेद रतुआ व अल्टरनेरिया ब्लाइट का प्रकोप हो सकता है। यदि ऐसा हो तो किसान भाई फसल में 600 ग्राम डाइथेनियम 45 नामक फफूंदीनाशक दवाई का छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं विभिन्न मंडियों में सब्जियों व फलों के भाव। सेब के भाव रेवाड़ी की मंडी में रहे 2400 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल, पानीपत में 2000 से 5600 रुपए, उकलाना में 5000 से 6000 रुपए एवं जींद में इसके भाव रहे 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल। अमरूद के भाव हिसार की मंडी में रहे 700 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल, सोनीपत में 1400 रुपए, समालखा में 1000 से 1050 रुपए एवं पेहवा की मंडी में इसके भाव रहे 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल। आइए अब जानते हैं सब्जियों के भाव। बैंगन के भाव सोनीपत में रहे 900 रुपए प्रति क्विंटल, झज्जर में 300 से 800 रुपए, टोहाना में 300 से 400 रुपए एवं उकलाना में इसके भाव रहे 400 रुपए प्रति क्विंटल। गाजर के भाव फरीदाबाद में रहे 600 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल, रोहतक में 500 से 800 रुपए, महम में 1200 से 1600 रुपए एवं नारनौंद की मंडी में इसके भाव रहे 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, ये तो थे कृषि समाचार, मंडी भाव और मौसम की जानकारी। अब हमें इजाजत दीजिए। जय जवान जय किसान। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को मीना मलिक का नमस्कार। किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
किसान भाइयों, जैसा कि आप देखते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम किसान भाइयों को खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई जो दूसरे सहायक धंधे करते हैं उनकी भी हम किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी दिलवाते रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ दूसरे सहायक धंधे भी करते हैं, जैसे कि मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, या डायरी व्यवसाय है, या फिर बागवानी का काम धंधा। इन सभी चीज़ों की हम किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी दिलवाते रहते हैं। किसान भाई, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ बागवानी का काम धंधा करते हैं, लेकिन बागवानी का काम धंधा करते समय भी किसान भाइयों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि जो छोटे हमारे फलदार पौधे होते हैं उनको पाले से बचाने के लिए किसान भाइयों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। जो हमारे छोटे फलदार पौधे हैं या बड़े फलदार पौधे हैं उनको बचाने के लिए किसान भाइयों को इस मौसम में चाहिए कि हल्की हल्की सिंचाई किसान भाइयों को करनी चाहिए, और रात को 12 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा धुआं कर देना चाहिए। और जो छोटे पौधे हैं, फलदार पौधे हैं हमारे, उनके लिए किसान भाइयों को पराली की झोपड़ी बना देनी चाहिए या उनके ऊपर पॉलीथीन वगैरह ढक देना चाहिए। और एक बात का किसान भाइयों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जो पराली की झोपड़ी वगैरह किसान भाई बनाते हैं तो उनका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ खुलना चाहिए। किसान भाइयों, ये थी फलदार पौधों की बात। आज हम इसी विषय पे किसान भाइयों को जानकारी दिलवाएंगे कि सर्दियों के मौसम में फलदार पौधों की किस तरह से किसान भाई देखभाल कर सकते हैं, या सर्दियों के मौसम में किसान भाई फलदार पौधों को कैसे बचा सकते हैं। इस विषय पे जानकारी देंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार, और उनसे बातचीत करेंगे श्री अशोक मलिक। इसके बाद किसान भाई मनोरंजन कर पाएंगे हरियाणवी रागने का। इसके बाद जानकारी ले पाएंगे आज के बाजार भाव की, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और अंत में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी ले पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सर्दियों में फलदार पौधों का बचाव। इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, और उनसे बातचीत कर रहे हैं श्री अशोक मलिक। किसान भाइयों नमस्कार। हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी योजना के अंतर्गत बहुत से किसान भाइयों ने नए बाग लगाए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से किसानों के पास 2 साल, 3 साल या 4 साल पुराने बाग भी हैं। फलों वाले पौधों की सर्दियों के मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इनसे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान भाई को सर्दियों के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों की जानकारी देने के लिए आज हम आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लेके आए हैं, जहां हमारे साथ बागवानी विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई जिन्होंने बाग वाले पौधे लगाए हैं या जिनके पुराने पौधे हैं, तो अब इस मौसम की शुरुआत में उन्हें किस टाइप की देखभाल की आवश्यकता है? देखो, हम किसान भाइयों से हमेशा कहते हैं कि जब भी वो बाग की प्लानिंग करें उससे पहले कुछ समय पहले ही उसकी प्लानिंग करके सबसे पहली बात तो है कि किसानों को अपने बाग के चारों तरफ वायु रोधक पौधे लगाने चाहिए। अब क्या है कि किसान भाई मान लिया इस साल फरवरी में बाग लगा रहा है, कोई जुलाई अगस्त में लगा रहा है, तो बढ़िया है कि उससे पहले वो वायु रोधक पौधे लगा दे। वायु रोधक पौधों में सबसे ज़्यादा जैसे शीशम है, पॉपुलर है, जामुन है, ये तो हैं काफ़ी ऊंचाई वाले पौधे। इसके अलावा इनके बीच में जैसे शहतूत वगैरह वो भी लगा सकता है। तो वायु रोधक पौधे लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे सर्दियों में अब क्योंकि ठंड पड़ेगी, पाला भी मतलब जमने के चांस हो जाते हैं, तो अगर चारों तरफ वायु रोधक पौधे उसके 1 साल पहले लगे होते तो वो कम से कम है ना तापमान को कुछ ना कुछ हद तक कम करने में, मतलब ज़्यादा करने में, गर्मियों में कम करने में और सर्दियों में थोड़ा बढ़ाने में सहायक रहते। दूसरा, जैसे सर्द हवाएं चलेंगी उससे पौधे भी टूट जाते हैं, कई बार पौधे नए पौधे उखड़ भी जाते हैं, और इसके अलावा टहनियाँ टूट जाती, तो उससे भी बचाव रहता है। तो सबसे ज़रूरी है वायु रोधक पौधे लगाना। दूसरा बात है क्योंकि देखो जानवरों से और आने जाने वाले बच्चों से, मनुष्य से और सबसे, उसके बचाव के लिए उसको बाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बाड़ के लिए सबसे पहले आता है कि या तो आप किक्कर वगैरह लगा लो, परंतु किक्कर वगैरह अगर बाड़ के रूप में लगाएंगे तो उनको हर साल उनको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो ही बढ़ जाएंगे। दूसरी बात आती है भाई कांटेदार तार या दीवार लगा बना दो, परंतु ये चीज़ें बड़ी महंगी पड़ती हैं। बाग लगाने से ज़्यादा उसके चारों तरफ दीवार करना या कांटेदार तार लगाना महंगा पड़ता है। सबसे बढ़िया है कि अगर जैसे वायु रोधक पौधे लगा रखे, उनके बीच में अगर किसान करौंदा लगा देता है। करौंदा क्या है कि एक तो जानवरों से और आदमियों बढ़ने से, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो उनसे रक्षा करे। दूसरा, उससे थोड़ी बहुत आमदन भी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि किसान भाई एक तो आमदन भी ले
बाढ़ को भी बन जाए उसकी, और जानवरों या आने जाने वालों से रक्षा हो। तो सबसे जरूरी है वायु रोधक पौधे लगाने और बाढ़ लगाना। अब दूसरी बात आती है कि भी जैसे दिसंबर का जनवरी का महीना होता है, अब नए पौधे लगे हैं, तो सबसे पहले तो है कि नए पौधों को किसी डंडे या लकड़ी का सहारा दें, क्योंकि नए पौधे मुड़ भी सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं। दूसरा है कि भाई, क्योंकि हम कहते हैं ना भाई कांट छांट, जो शुरू के 1-2 साल में जो कांट छांट की जाती है वो की जाती है पौधे को आकार देने के लिए भी उसका, क्योंकि हर पौधा मान लिया सीधा बढ़ रहा है या झाड़ीनुमा हो गया तो उससे फल में काफी फर्क पड़ता है। तो आकार देने के लिए क्या है कि जैसे नींबू जाति के पौधे हैं, ज्यादातर अमरूदी पौधे लगते हैं इन जिलों में, तो उसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि 2-2.5 फुट तक जमीन से कोई भी टहनी ना निकलने दें। उससे क्या होगा कि 2-2.5 फुट तक एक टहनी, उसके बाद उसको ऊपर से चूंड दे, जिससे उससे 4 से 5 जो नई टहनियां अलग अलग दिशाओं में, ये नहीं कि चारों टहनी एक दिशा में हो, टहनियां तो हो सकता है 10 भी निकले 15, तो उसमें उसको इस तरह से ट्रेन करना या प्रूनिंग करनी है, काट छांट करनी है कि भी 4 से 5 जो नई टहनियां हैं वो अलग अलग दिशाओं में हों 2-2.5 फुट के बाद, उसके बाद उनसे आगे टहनियां। तो इस प्रकार किसान भाई शुरू में नए पौधों को आकार देने के लिए काट छांट जरूरी है। उसको काट छांट ना कह के ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग करना, जिससे नए पौधे अपनी एक अच्छा आकार लें। तीसरी बात आती है इसमें, जैसे अब सर्दी की बात है तो किसान भाई ज़्यादातर ये करते हैं कि नए पौधे लगाते हैं, उसमें फसल बोने की भी कोशिश करते हैं। तो हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जितना फलदार पौधे फल देने के काबिल नहीं होते 3-1 साल तक, इतने समय तक वो उसमें दाल वाली फसलें जैसे फरवरी मार्च में मूंग है ये बो सकते हैं, डेंचा बो सकते हैं उसमें बाने के लिए, और सर्दियों में जैसे अब चना था या सरसों वगैरह ये लगा सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें हैं जो किसान भाइयों को नए पौधों में जो नए पौधे लगाए हैं उसकी देखभाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जिन किसान भाइयों ने नए बाग लगाए हैं वो उनको शुरू के 1-2 साल 2.5 फुट तक नए पौधे पे कोई टहनी नहीं अलग से फूटने देनी है, तथा 2.5 फुट के बाद आप उसको ऊपर से तोड़ सकते हैं ताकि चारों दिशाओं में उसकी शाखाएं फैलें और आपका पौधा अधिक फल उत्पादन दे सके। अब डॉक्टर साहब बात आती है इस मौसम में, क्योंकि पाला भी पड़ने की काफी संभावना है तथा फलदार पौधों में पाले से काफी नुकसान देखा जाता है, तो पाले से बचाव के लिए किसान भाई कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो यह है कि आजकल क्योंकि रेडियो है, टेलीविजन है, उससे पता लगता है कि पाला पड़ने की संभावना है, परंतु किसान भाई खुद भी ये देख सकता है भी पाला कब पड़ेगा। जैसे जिस दिन में धूप तेज हो, हवा बिल्कुल भी ना चल रही हो, और जो आसमान में या वातावरण में वो जो नमी है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, और तापमान दिन का गिरने लग जाए, तो तब ये समझा जाता है कि पाला पड़ने लग रहा है। अब पाला पड़ने से क्या होता है कि जो जमीन के अंदर की गर्मी होती है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाती है, और जमीन के आसपास का तापमान 0 डिग्री या इससे नीचे आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि पौधा मर जाता है। तो इसलिए किसान भाई पाले की या तो रेडियो टीवी से संभावना का पता लगे, या खुद भी वो अंदाजा ला सकता है भी इन दिनों में पाला पड़ने वाला है। सबसे पहली बात आती है कि पाले का असर क्या है इन पौधों पे। सबसे बड़ा असर जो पाले का है वो नए पौधों पे। नए पौधों में जैसे नए पौधे जो जुलाई अगस्त सितंबर में अभी लगे हैं, तो उसका ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अगर पौधा जो कोई भी मरता है वो उसके ऊपर पाले पड़ने से नहीं, उसकी जड़ों पे जब पाले का असर आ जाता है ना, तब पौधा मरता है। और नए पौधों में भी खास तौर पर जैसे नई पत्तियां निकलती हैं, नई टहनियां होती हैं जो इसी साल अभी 2-4 महीने में निकली हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और उनके मर जाने से कई बार क्या होता है कि आंख चढ़ी हुई जो टहनियां नई वो भी मर जाती है, तो पौधा देसी हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को पाले का बिल्कुल असर का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात यह आती है कि जैसे फलदार पौधे हैं, काफी कई बार पाला बहुत लेट पड़ जाता है, फरवरी में भी पाला पड़ जाता है, एक आधे साल ऐसा होता है, तो उस समय सबसे ज्यादा नुकसान होता है नींबू जाति के फलों में। उस समय नींबू जाति के फलों में फूल आ रहे होते हैं, अगर उस समय पाला पड़ जाए फरवरी में तो फूल मर जाएंगे, तो उस साल पैदावार नहीं होगी। फूल मर जाएंगे तो फल नहीं बनेंगे, फल नहीं तो पैदा। पपीते में जो है इसका पाले का सबसे ज्यादा असर होता है। पपीते में क्या होता है कि पाले से उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं पपीते के फल के ऊपर, और वो वहां से पपीता बाद में गल जाता है। तो इसलिए पपीते के फलों को पाले से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये है कि भी पाला पड़ रहा है, वो तो ना तो
किसान भाई के हाथ में है, ना वैज्ञानिक के हाथ में है। जहाँ तक पाड़े से बचाव